जख्मों से भरा जिस्म, प्राइवेट पार्ट से बहता खून। कोलकाता की निर्भया के साथ दरिंदगी के 40 मिनट की खौफनाक कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ यादव और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। 8 अगस्त की रात करीब 11 बजे कोलकाता की निर्भया का गुनहगार संजय रॉय पहली बार अस्पताल पहुंचा था। वो करीब आधे घंटे तक रुका था, फिर अस्पताल से निकल गया था। इसके बाद दोबारा रात के 1 बजे वो अस्पताल पहुंचा, लेकिन इस बार वो सुबह 4:35 पर अस्पताल से बाहर निकला और सीधे कोलकाता पुलिस के बैरक में जाकर सो गया। वो अस्पताल के उस सेमिनार हॉल में करीब 40 मिनट तक रुका था, जिस हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की खून से सनी लाश मिली थी। हर जख्म की अलग कहानी, दोनों आंखें घायल, मुंह से रिश्ता खून, घायल होठ, चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, बायां पैर जख्मी, पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, दाहिना हाथ की रिंग फिंगर टूटी। ये जख्मों की वो लिस्ट है जो कोलकाता की ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के हिस्से आई है। जब ये लिस्ट ही कलेजा चीर रहा हो तो सोचिए, अगर हर जख्म की कहानी सुना दी जाए तो क्या होगा। खुद को और खुद की आबरू को बचाने के लिए जूनियर डॉक्टर ने तब तक लड़ाई लड़ी जब तक होश ने उसका साथ दिया और जब तक वो होश में रही। घायल होकर भी खुद को और खुद के आबरू को वो बचा ले गई थी, लेकिन जख्मों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि वो दर्द और होश दोनों से हार गई। अब वो हौसी उसे नज़र भी नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस चश्मे को उसने पहन रखा था उस चश्मे का ग्लास भी टूटकर उसकी दोनों आंखों को घायल कर चुका था। आंखें बंद थी और वो बेहोश, और इसी बेहोशी के आलम में वो तब तक उसकी आबरू लूटता रहा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। लेकिन वो इस कदर नशे में चूर था कि उसे इस बात का भी एहसास नहीं था कि जूनियर डॉक्टर जिंदा भी है या नहीं। डॉक्टर शोर न मचाए, इसलिए जब तक वो होश में रही वो उसका मुंह दबाकर उसकी चीखों को घोंटता रहा। फिर मौका मिला तो उसके वही हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचे। इस बीच कब गला घुट गया उसे इसका भी एहसास नहीं था। जूनियर डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट ने हर जख्म का हिसाब दे दिया है। रिपोर्ट्स कहती है कि जूनियर डॉक्टर के जिस्म पर जितने भी जख्म मिले हैं वो उसे तब मिले हैं जब वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश में उसके चश्मे का शीशा टूट गया था, जिसके टुकड़े उसकी आंखों में धंस गए। दोनों आंखों से खून आने की यही वजह थी। चेहरे, नाक, मुंह पर जो जख्म थे वो इसलिए आए क्योंकि आरोपी लगातार उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राइवेट पार्ट पर जख्म के निशान तब आए जब जूनियर डॉक्टर बेहोश हो चुकी थी और वो अपना गुस्सा उतार रहा था। पर जूनियर डॉक्टर के साथ संजय रॉय नाम के उस हैवान ने ऐसा क्यों किया? क्या संजय की जूनियर डॉक्टर से कोई दुश्मनी थी? क्या वो जूनियर डॉक्टर को हासिल करना चाहता था, या जूनियर डॉक्टर को लेकर उसकी नीयत खराब थी? इन सवालों के जवाब सामने लाने के लिए संजय की पूरी कहानी सामने लानी जरूरी थी, खासकर वारदात वाले दिन और उससे कुछ दिनों पहले तक। कोलकाता पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों की संजय की रूटीन कुछ यूँ थी। 5 अगस्त को संजय रॉय खड़गपुर के सलुआ में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की एक मीटिंग में हिस्सा लेने गया था। असल में संजय रॉय कोलकाता पुलिस में एक वॉलेंटियर की तरह काम करता था। 2019 में संजय पहली बार कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधक समूह में बतौर वॉलेंटियर शामिल हुआ। कोलकाता पुलिस अपने ऐसे सिविक वॉलेंटियर को हर महीने एक खास रकम दिया करती है। बाद में संजय रॉय आपदा प्रबंधक से पुलिस कल्याण डिपार्टमेंट में चला गया। कुछ वक्त के बाद उसे वहां से आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पुलिस चौकी में तैनाती दे दी गई। फिलहाल वो यहीं तैनात था। हालांकि सिर्फ वो एक वॉलेंटियर था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बाइक पर कोलकाता पुलिस का टैग लगाकर चलता था। यहाँ तक कि वो केपी लिखी टी शर्ट और कैप भी पहना करता था। चूंकि वो कोलकाता पुलिस के लिए ही काम करता था, इसीलिए पुलिस के साथ उसके अच्छे संपर्क थे। इन्हीं संपर्कों का फायदा उठाकर अक्सर पुलिस बैरक में भी रुका करता था। पुलिस का वॉलेंटियर होने के नाते ही वो 5 अगस्त को खड़गपुर के सलुआ में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचा था, जहां वो कुल 3 दिन रहा। सलुआ में 3 दिन रुकने के बाद 8 अगस्त की सुबह वो वापस कोलकाता पहुंचा। कोलकाता आने के बाद वो सबसे पहले आरजी कर मेडिकल गया, जहां संजय अक्सर अस्पताल में मरीजों को दाखिला दिलाने के नाम पर एक दलाल की तरह पैसे भी वसूला करता था। 8 अगस्त को भी उसने इसी तरह एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद वो अस्पताल से चला गया। इसके बाद पूरे दिन अस्पताल नहीं गया।
8 अगस्त की ही रात करीब 11 बजे संजय वापस आरजीकर अस्पताल पहुंचता है। वहां वो उसी मरीज से मिलता है जिसे दिन में उसने भर्ती करवाया था। अस्पताल आने के बाद वो उस मरीज की एक्सरे कराने में मदद भी करता है। एक्सरे कराते वक्त मरीज के रिश्तेदार भी साथ में थे। एक्सरे कराने के बाद संजय फिर से अस्पताल से बाहर निकल जाता है। अब तारीख 8 से 9 अगस्त हो चुकी थी। देर रात करीब 1 बजे का वक्त था। संजय फिर से अस्पताल आता है। इस बार वो उसी मरीज को देखने आता है जिसे उसने भर्ती कराया था और जिसकी अगले दिन सर्जरी होने वाली थी। मरीज को अटेंड करने के बाद वो उसी मरीज के एक तीमारदार यानी उसका सेवक यानी जो रिश्तेदार के साथ अस्पताल के बिल्डिंग के पिछले हिस्से में जाता है। वहां दोनों शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद संजय उस तीमारदार को उबर बाइक से घर जाने के लिए पैसे देता है। वो तीमारदार अब अस्पताल से निकल जाता है। अब रात के करीब 3 बज चुके थे। तीमारदार को घर भेजने के बाद नशे में संजय फिर से अस्पताल की मेन बिल्डिंग में दाखिल होता है। इसके बाद वो बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर जाता है। इस फ्लोर पर चेस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट था और इसी फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल था। नशे में लड़खड़ाता संजय उसी सेमिनार हॉल में दाखिल हो जाता है। अंदर घुसते ही उसकी नज़र उसी जूनियर डॉक्टर पर पड़ती है जो उस वक्त उसी सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए आई थी और शायद सो रही थी। शराब का नशा पहले से था, ऊपर से तीसरी मंजिल सुनसान। सेमिनार हॉल में भी और कोई नहीं था। दरअसल चेस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट में वो जूनियर डॉक्टर नाइट शिफ्ट में थी। तमाम मरीजों को देखने के बाद रात 2 बजे अपने 4 साथी डॉक्टरों के साथ कैंटीन में उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद बाकी डॉक्टर मरीजों को देखने चले गए। चूँकि उस वक्त जूनियर डॉक्टर के पास कोई काम नहीं था, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के वास्ते उसी सेमिनार हॉल में जाने का फैसला किया। असल में नाइट शिफ्ट के दौरान तमाम डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ अक्सर सुस्ताने के लिए उसी सेमिनार हॉल में चले जाया करते थे, क्योंकि वो रात को खाली रहता और अंदर करीब 35 से 40 कुर्सियां लगी होती हैं। जूनियर डॉक्टर रात करीब 3 बजे सेमिनार हॉल में पहुंची और एक कुर्सी पर आराम करने लगी। बदनसीबी से कुछ देर बाद ही शराब के नशे में अब संजय उसी सेमिनार हॉल में था और इसी अस्पताल में तमाम जगनोजहद के बावजूद जूनियर डॉक्टर खुद को उसके चंगुल से आज़ाद नहीं कर पाई। संजय करीब 40 मिनट तक इस सेमिनार हॉल में रुका था। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। जब संजय अस्पताल से निकला तब सुबह के 4:37 हुए थे। कमाल देखिए, एक डॉक्टर की आबरू लूटने और उसकी जान लेने के बाद वो अस्पताल से निकलकर कहीं और नहीं जाता, बल्कि करीब में ही मौजूद कोलकाता पुलिस के बैरक में जाकर बेफिक्र से सो जाता है। अब सुबह के करीब 8 बज चुके थे। ठीक इसी वक्त अस्पताल का एक स्टाफ तीसरी मंजिल के उस सेमिनार हॉल में दाखिल होता है। वहां उसकी नज़र के सामने जूनियर डॉक्टर की लाश पड़ी थी। थोड़ी ही देर में पूरे अस्पताल में हंगामा मच चुका था। कोलकाता पुलिस अब मौके पर पहुंच चुकी थी। मौके पर जूनियर डॉक्टर की लाश के साथ उसका लैपटॉप और मोबाइल पड़ा था, साथ ही एक ब्लूटूथ नेकबैंड। लाश पर ऊपरी कपड़े तो थे पर नीचे के नहीं। मामला एक सरकारी अस्पताल के अंदर एक जूनियर डॉक्टर के रेप और कत्ल का था। कोलकाता पुलिस अब अपनी तफ्तीश शुरू करती है। नाइट शिफ्ट में मौजूद तमाम स्टाफ से पूछताछ होती है। अस्पताल के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। खासकर तीसरी मंजिल पर मौजूद सेमिनार हॉल की तरफ जाने और आने के रास्ते पर लगे हर कैमरे को बारीकी से चेक किया जाता है और तब पहली बार उसी कैमरे में लड़खड़ाता संजय रॉय नजर आता है, कोलकाता पुलिस का अपना वॉलेंटियर। पुलिस को पहला क्लू इसी कैमरे ने दिया। दरअसल पुलिस ने जब ध्यान से सीसीटीवी कैमरे को देखा तो पाया कि रात को जब संजय सेमिनार हॉल में गया तब उसके गले में ब्लूटूथ नेकबैंड था, लेकिन जब वो सुबह करीब 4:35 पर सेमिनार हॉल से बाहर निकला तब उसके गले में नेकबैंड नहीं था और इत्तेफाक से जूनियर डॉक्टर की लाश के पास पुलिस को एक नेकबैंड मिला था। अस्पताल के स्टाफ से ये पता करने में देर नहीं लगी कि संजय पुलिस का ही वॉलेंटियर है और अक्सर पुलिस बैरक में ही रात गुजारता है। फौरन पुलिस की एक टीम बैरक पहुंचती है। सोए हुए संजय को उठाया जाता है और पूछताछ के लिए थाने लाया जाता है, पर संजय से पूछताछ से पहले ही ब्लूटूथ नेकबैंड अपनी गवाही दे चुका था। मौके से मिला वो ब्लूटूथ नेकबैंड बड़ी आसानी से संजय के मोबाइल से कनेक्ट हो चुका था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि मौके से बरामद ब्लूटूथ नेकबैंड संजय का ही है। कोलकाता पुलिस संजय की गिरफ्तारी के साथ ही ये दावा कर देती है कि जूनियर डॉक्टर के रेप और कत्ल का मामला सुलझ गया है, लेकिन अब भी कोलकाता पुलिस पर शक करने लायक कई सवाल हैं। मामला जूनियर डॉक्टर की कदकाठी को देखते हुए संजय का उस पर अकेले काबू पाना लोगों के गले नहीं उतर रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पुख्ता यकीन है कि जूनियर डॉक्टर को गुनहगार अकेले संजय नहीं बल्कि कुछ और लोग भी शामिल हैं। हालांकि इस सवाल के जवाब में कोलकाता पुलिस ने कहा है कि उसने जूनियर डॉक्टर और संजय दोनों के डीएनए सैंपल लैब भेज दिए गए हैं। अगर जूनियर डॉक्टर के साथ जबरदस्ती करने वाले लोगों में संजय के अलावा और भी लोग शामिल हैं तो डीएनए रिपोर्ट में साफ हो जाएगा। तो देख लिया ना, कितनी दरिंदगी की गई है उस लड़की के साथ।
भाई ये दरिंदगी, हैवानियत, जानवर, ये सब तो छोटे हैं यार। उसके दर्द को ये सब बयां नहीं कर सकते कि उसके साथ क्या हुआ है। इन शब्दों से ये नहीं बयां हो पाएगा कि उसके साथ कितनी क्रूरता की गई है, उसके साथ कितनी हैवानियत की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ दिनों बाद ये केस शांत हो जाएगा और सब लोग इसे भूल जाएंगे और इस केस का फैसला आने में तकरीबन 25 से 30 साल लगेंगे। तब तक ये कैदी जेल में खुशियां मनाएगा और इस लड़की के माँ बाप कोर्ट के चक्कर लगाएंगे। यही है अपने भारत देश का न्याय और यही है अपने भारत देश की खूबसूरती। खैर, कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया है कि इस लड़की ने आत्महत्या की है और हर जगह लोग जस्टिस जस्टिस, न्याय न्याय चिल्ला रहे हैं। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि इस न्याय से उस माँ बाप का क्या होगा? क्या उनकी बेटी ठीक हो जाएगी? क्या उनकी बेटी वापस आ जाएगी? क्या उनकी बेटी जिंदा हो जाएगी? इन माँ बाप का कोई दर्द महसूस नहीं कर सकता है क्योंकि उनके साथ ऐसा नहीं हुआ है। खैर, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या इस अपराध में संजय के अलावा और कोई शामिल है? अगर हाँ, तो इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? और हाँ, फांसी तो नहीं मिलनी चाहिए। फांसी के सिवा और कुछ सजा मिलनी चाहिए ताकि इन दरिंदों की रेप सोचने से रूह कांप जाए, क्योंकि फांसी तो इनके लिए छोटी सजा होगी, क्योंकि इन्हें फांसी तो आसान हो जाएगा, इन्हें आसानी से मौत मिल जाएगी। लेकिन इन लोगों ने उस लड़की के साथ दरिंदगी की है, हैवानियत की हद को पार किया है। इन्हें फांसी नहीं मिलनी चाहिए। खैर, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप अपनी राय कमेंट में लिख के जरूर जाइएगा। शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवारजनों का बेहद ख्याल रखें। राधे राधे, जय हिंद।